अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा एहसान है, शुक्र है उस मालिक कायनात खालिक कायनात का कि जिसका फ़ज़ल हुआ हुज़ूर सय्यदी फ़क़ीह आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नज़र करम हुई और जानशीन फ़क़ीह आज़म मेरे पीर व मुर्शिद मुफ्ती मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह नूरी साहिब, उन्होंने करम फरमाया कि बंदा इन चीज़ को एक आम घराने से उठाकर इस काबिल कर दिया कि वो उलमा के सामने सबक सुनाने के लिए हाजिर है। मेरे अज़ीम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईमुल्लाह नूरी साहिब, जिनकी शफ़क़तों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुम्हारा इलाह सिर्फ एक है, खुदा दे नाते तो बोल पवो, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वही रहमान और रहीम है। सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा पूरी दुनिया में खुदा मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई दूसरा खुदा मौजूद होता तो ये पूरी दुनिया का निज़ाम चल न सकता बल्कि तबाह बर्बाद हो जाता। वो एक माई थी ना, उससे किसी ने पूछा कि माई सारी उम्र तो चरखा काटती रही है, ये भी बता खुदा भी है कि नहीं। उसने कहा खुदा है, मुझे पता है। उसने पूछा दलील क्या है। वो औरत कहने लगी दलील ये मेरा चरखा है कि जब मैं इसको चलाती हूँ तो ये चलता है, जब इसको हिलाती हूँ तो ये हिलता है, जब सूद काटती हूँ तो कटता है, वगरना बगैर हिले ये हिलता नहीं है, बगैर चलाए ये चलता नहीं है। अगर छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चल सकता, बगैर हिलाए नहीं हिल सकता, तो इतनी बड़ी कायनात का निजाम बगैर चलाए कैसे चल सकता है। अगर एक चरखे को चलाने के लिए किसी ना किसी हाथ की जरूरत है, तो कायनात के निजाम को चलाने के लिए किसी खालिक की जरूरत है। उसने पूछा अच्छा ये तो ठीक है, ये भी बताओ कि खुदा एक है या दो। तौहीद बारी ताला सुनिए। उसने कहा खुदा एक ही है। पूछा माई दलील क्या है। माई कहने लगी मेरी दलील तो फिर यही चरखा है। बोली है ना सुबहान अल्लाह। उलमा के सबक सुनते हैं आप तो जरा सुबहान अल्लाह कह दें। कहने लगी मेरी दलील यही चरखा है। पूछा वो कैसे। वो कहने लगी कि मैं अकेली इसको चलाती हूं, अगर कोई मेरे साथ और औरत होती तो वो कभी आहिस्ता चलाती मैं तेज चलाती, या मैं आहिस्ता चलाती वो तेज चलाती, चरखा टूट फूट का शिकार हो जाता। कभी मैं दाएं घुमाती वो बाएं चलाती, वो बाएं अगर तो इस तरह मैं उल्टा चलाती, ये टूट फूट का शिकार हो जाता, सूद ना काटा जा सकता। अगर एक चरखा चलाने के लिए एक ही हाथ होना चाहिए, दो औरतें मिलकर चरखा नहीं चला सकती, क्योंकि चरखे के टूटने का अंदेशा है, ये सूद काटते वक्त गलती होने का अंदेशा है। तो पूरी दुनिया का निजाम जो एक ही तरीके के मुताबिक चल रहा है, तो इस बात की दलील है कि एक ही खुदा है जो इसको चला रहा है। वगरना एक खुदा कहता कि मशरिक से सूरज निकला है तो कल को मगरिब से निकलना चाहिए, एक कहता आज तेरी मर्जी से निकला है, कल को मेरी मर्जी से निकलना चाहिए। आज तूने मशरिक से निकाला है, कल को मैं मगरिब से निकालूंगा। आज बच्चा माँ से पैदा हुआ है तो कल बाप से पैदा होना चाहिए। ये जब निजाम बिगड़ नहीं रहा, एक ही तरीके से चल रहा है, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा एक ही खुदा है जो निजाम को चला रहा है।
एक ही खुदा है जो निजाम को, इसलिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दो खुदा होते तो ये जमीन और आसमान तबाह हो बर्बाद हो जाते। तो जो दो खुदाओं को मान ले तो वो जमीन और आसमान को तबाह करने पे तुल जाता है। तो जो कमला जल्ला तीन खुदा मान के बैठ जाए उसका आलम क्या होगा। इसलिए तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया ना वला तकुलू सलासा, सलासा के कायल ना हो जाना, तीन खुदाओं का कौल न कर लेना। अब ये कौन से लोग थे कि जिन्होंने तीन खुदाओं का कौल किया। व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। ईसाई वो लोग थे कि जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा माना, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को भी खुदा माना। ये कुरान बयान फरमा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना क्यों, खुदा माना क्यों? क्योंकि जो खुदा का बेटा है वो अल्लाह ही है, उसका शरीक है, उसके बाद वारिस है। तो इन्होंने ये गलती क्यों की उसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत के अंदर मौजूद है। व इस्तखलुकु मिन अत्तीनि कहय्यतित तैर बिइज़्नी फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरन बिइज़्नी व तुबरिहुल अकमह वल अबरस बिइज़्नी व इस्तुखरिजुल मौता बिइज़्नी। इसके ऊपर जो हाशिया लिखा है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो मैं आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा हूँ। ईसाइयों को मुगालता ये लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल ये है कि जनाब मट्टी का परिंदा बनाते हैं, फूंक मारते हैं, वो हवाओं में उड़ना शुरू हो जाता है, मुर्दा आता है उसको कुम बिइज़्निल्लाह कहते हैं, वो जिंदा हो जाता है। अंधा आता है उसको हाथ फेरते हैं, वो शिफायाब हो जाता है। परस वाला आता है, हाथ फेरते हैं, वो ठीक हो जाता है। हम तो ये काम नहीं कर सकते। अगर ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये खुदा के बेटे हैं या खुदा है, वगरना बंदे की ताकत के अंदर ये बात नहीं है कि किसी मुर्दे को जिंदा कर दे। ये शान तो खुदा की है। चार मौजज़ात को देखा तो वो उन्होंने शिर्क कर लिया, मुशरिक बन बैठे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान लिया, खुदा मान लिया। लेकिन जब बारी आती है मेरे और तेरे मुस्तफा की तो फरमाया हबीब तेरा तो दुनिया में जाना भी मौजज़ा होगा। हबीब उधर 3-4 मौजज़ात थे, लोगों ने देखे, गुमराह हो गए, मुशरिक बन गए। यार तेरा तो जाना भी मौजज़ा होगा, तेरा तो आंखें खोलना भी मौजज़ा होगा, तेरा तो उंगली हिलाना भी मौजज़ा होगा, तेरा तो उठना भी मौजज़ा होगा, तेरा तो बैठना भी मौजज़ा होगा, तेरा तो चलना भी मौजज़ा होगा। तेरे हाथ के इशारे से चांद के जो टुकड़े भी हो जाएंगे, तेरे हाथ के इशारे से सूरज भी वापस पलट आएगा। हबीब तेरी उंगली का इशारा होगा, या दरख्त भी चलना शुरू हो जाएंगे, तेरी उंगली का इशारा होगा, पत्थरों से भी कलमे की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। हबीब एक ईसा अलैहिस्सलाम है, 4 मौजज़ा दिखाए, लोग मुशरिक बन गए। तू तो सरापा मौजज़ा बन के आया है। कहीं ये ना हो कि तुझे भी देखकर लोग तौहीद से मुंह मोड़ ले, मुशरिक ना बन जाए। तुझे तो भेजने का ही मकसद ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करना है। कहीं ये ना हो कि तेरे मौजज़ात को देखकर ये लोग मुशरिक बन बैठे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को देखकर मौला तो फिर मेरे लिए क्या डर है। फरमाया हबीब अब काम यह है कि तूने मेरी तौहीद का दिफा करना है, मैं तेरी रिसालत का दिफा करूंगा। मौला क्या हुक्म है? फरमाया ऐलान कर दे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरह बशर बन के आया हूँ। इस ऐलान का मकसद यह था कि लोगों तुमने मेरे हाथ से बकरी को जिंदा होते भी देखा है, तुमने मेरे हाथों से ये पानी के चश्मे फूटते भी देखे हैं, तुमने मेरे हाथ से चंद खजूरों को हजारों की तादाद में स्याबा को खाते भी देखा है, तुमने मेरे हाथ के अंदर लगे हुए प्याले से एक दूध का प्याला है 71 स्याबा को पीते भी देखा है। कहीं ये ना समझ लेना कि मैं खुदा हूँ या खुदा का बेटा हूँ। मैं कल भी ऐलान कर रहा था कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आज भी बता रहा हूँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह समझ आ रही? लोग कहते हैं देखो जी हुजूर ने फरमा दिया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हम तुम्हारे तरह बशर हैं, हम तुम्हारे तरह बशर हैं। मैंने कहा जुबान बंद कर, तुझे ये नहीं पता कि अल्लाह के फरमाने का मतलब क्या है। अल्लाह के फरमाने का यह मतलब नहीं था कि हुजूर बिल्कुल हम जैसे हैं, सिर्फ फरमाने का मतलब यह था ताकि लोगों को पता चल जाए ये खुदा नहीं है, खुदा के बेटे नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल बन के आए हैं। वगरना तू हुजूर जैसा कैसे हो सकता है? तू अपनी उंगली को जरा काट के दिखा ना, अंदर से गंदा खून निकलेगा। शरीयत बोले कि चल वुजू करके आ, तेरा तो वुजू ही टूट गया है।
तू जरा सो के दिखाना। शरीयत कहे कि चल बूथी धो गया, तेरा वुजू टूट चुका है, लेकिन मेरे मुस्तफा की शान क्या है, अगर किसी आम इंसान का हाथ काटा जाए उसके अंदर से या खून निकलता है या हड्डी निकलती है या गोश्त निकलता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का कमाल देखिए। सहाबा फरमाते हैं एक पानी का प्याला था, हुजूर की बारगाह में पेश किया गया, 1500 सहाबा इकराम थे। अर्ज करते हैं हुजूर अगर पानी ना मिला तो बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्या करें? फरमाया पानी का प्याला पेश किया जाए। हुजूर की बारगाह में पानी का प्याला पेश किया गया। सहाबी फरमाते हैं फवदा यदहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने अपना हाथ उस प्याले के ऊपर रखा। सहाबी फरमाते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह की इज्जत की कसम, फजालल माउ यफुरुहु मिन बैनि असाबिही कमसालिल उजून, हुजूर की उंगलियों से पानी के चश्मे यूं फूट रहे थे जैसे जमीन से पानी के चश्मे जारी। ये हुजूर के मोजज़ात है। अगर हुजूर को अपने जैसा समझते हो तो फिर अपनी उंगलियां काट के दिखाओ ना अंदर से क्या निकलता है। अगर हुजूर के हाथ से पानी निकल रहा है तो इसका मतलब है हुजूर हमारे जैसे नहीं। आज हम आपको तौहीद की एक और बात आगे लेकर चलता हूं, बोलिए सुभान अल्लाह। तौहीद को बचाने के लिए हुजूर ने क्या क्या फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम का ऐलान भी कर दिया, लेकिन ये लोग इतने जालिम निकले कि इन्होंने अपने जैसा समझ लिया। हालांकि मकसद तो ये था, मंशा तो ये था कि लोगों को पता चल जाए मैं अल्लाह का रसूल हूं, खुदा नहीं हूं। अब देखिए नमरूद का दरबार है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पे खड़े हैं। नमरूद को जब ऐलान तौहीद आपने किया, बताया कि अल्लाह को मानो, उसने कहा मैं तो खुद खुदा हूं। आपने पूछा दलील क्या है, उसने कहा मैं खुदा हूं। जब आपने दलील दी ना कि मेरा खुदा ये है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कि मुर्दों को जिंदा करता है, उसने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। बोंगी सी दलील उसने दे दी। आपको पता चल गया ये तो जाहिल है, कमल है, इसको क्या पता दलील क्या होती है। अब क्या किया जाए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े दरबार के अंदर खड़े होकर कहा ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान है। आपने फरमाया मेरा रब वो है, रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, ये पहले कह दिया था कि मेरा रब वो है कि जो मशरिक से सूरज को निकालता है। अगर तू खुदा है फाति बिहा मिनल मगरिब, तो मगरिब से सूरज को निकाल के दिखा। मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो इसका उलट करके दिखा, जो मगरिब से सूरज निकाल के दिखाएगा वो खुदा होगा, वगरना कोई और खुदा नहीं हो सकता। ये आपने दावा कायम कर दिया। वो वक्त गुजर गया, ना नमरूद से ये काम हो सका, ना आने वाले फिरौन से ये काम हो सका, ना फिरौन से ये काम हो सका। नमरूद, हमान, शद्दाद ये सारे गुजर गए, वक्त गुजरता गया। हजरत मूसा का जमाना गुजरा, हजरत ईसा का जमाना गुजरा, इमामुल अंबिया की बारी आती है। वो मकाम में साहबा है, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हजरत अली की गोद है, हुजूर आराम फरमा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी बैठे हैं। असर की नमाज छूट गई है, उधर से सूरज गुरूब हो चुका है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही आंखें खोली, फरमाया अली क्या वजह है, परेशान क्यों हो? अर्ज की हुजूर वजह यह है कि मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। नमाज भी वो है हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, जिसकी हिफाजत की खास अल्लाह ने यह तमाम फरमाया है, हुक्म दिया है, नसीहत फरमाई है, वो मेरी नमाज कज़ा होगी। फरमाया अली ये बताओ नमाज कज़ा क्यों हुई? हुजूर मैं आपकी खिदमत में बैठा था इसलिए नमाज कज़ा होगी। फरमाया अगर मेरी खिदमत में बैठे थे तो फिर मैं ही तुमसे पूछ रहा हूं नमाज अदा पढ़ोगे या कज़ा पढ़ोगे? बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये देखिए कैसे तौहीद को बचाया। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दावा याद रखिएगा, जो आपने दावा फरमाया था कि जो मगरिब से सूरज निकाले वो खुदा हो सकता है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं हो सकता। अब हजरत अली अर्ज करते हैं हुजूर खादिम आपका हो, नौकर आपका हो, ऐ तो ये कज़ा नमाज़ें पढ़े, ये ज़ेब नहीं देता। अगर आप कज़ा पढ़े तो वो आप तो उम्मत की तालीम के लिए कर सकते हैं, लेकिन हुजूर मैं तो कज़ा नहीं पढ़ना चाहता, मैं अदा पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया। सहाबा फरमाते हैं हुजूर की ज़ौजा फरमाती है हमने अपनी आंखों से देखा कि जो सूरज गुरूब हो चुका था वो मशरिक से निकला है, बुला मगरिब से निकला है, बुलंद हुआ है, वक्त असर पे आया है। हजरत अली नमाज पढ़ रहे हैं, उधर से जिब्रील आया, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्राहीम का यह दावा था कि जो मगरिब से सूरज निकालेगा वो खुदा हो सकता है, आपके इशारे ने ये सूरज निकाल दिया है, कहीं आने वाली उम्मत गुमराह ना हो जाए। मैं क्या करूं? हुजूर ने पूछा तो उधर से खालिक़े कायनात की तरफ से पैगाम आता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ हबीब आज अगर तौहीद बचानी है तो अपनी बशरियत का ऐलान कर दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। लोगों मैं खुदा नहीं हूं बल्कि मैं तो खुदा का बंदा बन के आया। अल्लाह समझ आ रही?
अब देखिए ना, यहाँ से मैं एक छोटा सा इशारा था, मैं ये बार बार वक्त देख रहा हूँ, कोई और चीज नहीं देख रहा, ये आप देख सकते हैं। मैं किसी का वक्त हक खा जाऊं, ये मुझे जेब नहीं देता। बोलिए सुभान अल्लाह। जो फिर पीर आने पीर की तरफ से हुक्म हो उसको मानना तो जरूरी है ना। 4 मिनट बाकी है, तवज्जो कीजिएगा। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की नमाज कज़ा हुई, हुजूर ने सूरज को वापस पलटाया। अब हुजूर ने कैसे वापस पलटाया? आका अलैहिस्सलाम ने पकड़ के तो नहीं खींचा, नहीं खींचा ना, पकड़ के नहीं खींचा, बल्कि बाज़ कुतुब के अंदर यह लिखा है कि सूरज को 70,000 फरिश्ते हैं जो जनाब ना इस तरह बड़ी ताकत से खींच के मशरिक से निकालते हैं, मगरिब में गुरूब करते हैं। 70,000 फरिश्ते, बात कुतुब में इससे भी ज्यादा लिखा है, इससे भी ज्यादा, इतने फरिश्ते हैं जो खींच के लेके जाते हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की उंगली उठती है, ये उंगली के इशारे की ताकत ये है कि 70,000 फरिश्ते जिस सूरज को गुरूब कर रहे थे, हुजूर की उंगली के इशारे की वजह से वो 70,000 फरिश्ते भी वापिस आने में मजबूर हो गए, सूरज भी वापिस पलटने में मजबूर हो गया। मैंने कहा कि जिसकी उंगली के इशारे की ताकत यह है, जरा अंदाजा कीजिए उसके एक बोरे की ताकत का आलम क्या होगा। जिसके एक बोरे की ताकत का आलम यह हो, उसकी पूरी उंगली की ताकत का आलम क्या होगा। जिसकी एक उंगली की ताकत का आलम इससे भी ज्यादा हो, उसके पूरे बाजू की कुव्वत का आलम क्या होगा। जिसके पूरे बाजू की कुव्वत बहुत ज्यादा हो, उसके पूरे तन की ताकत का आलम क्या होगा। अगर एक तन की ताकत का आलम यह है तो 5 तन की ताकत का आलम क्या होगा। अल्लाह, समझ आ रही, समझ आ रही? अल्लाह अकबर। यही बात है ना, तौहीद को बचाने के लिए हुजूर ने 2 ऐलान फरमाए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और मुझे खुदा ना समझ लेना, तौहीद में दरार ना डाल देना, कहीं तौहीद के मुनकर ना हो जाना। मैं खुदा नहीं हूं, ना खुदा का बेटा हूं, मैं तो अल्लाह का बंदा बन के आया हूं, अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। लेकिन ये जालिम पड़े, इन्होंने कहा हुजूर तो हमारे जैसे हैं। मैंने कहा जुबान बंद कर, तू कलमा किसका पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा हुजूर कैसे पढ़ते थे, ये भी तो बताना है। हुजूर जैसा तेरा कलिमा ही नहीं है, तू हुजूर जैसा कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा ना कि आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आप भी खुदा को एक मानते हैं, तौहीद को मानते हैं, अपने बाप के वो देख कर या अपने मुआशरे को देख कर मानते हैं? आपने फरमाया ना मैंने बाप को देख के खुदा को एक माना, ना मैं अपने मुआशरे को देख के खुदा को एक माना। पूछा फिर किस बिना पे तुमने खुदा को एक माना? ना तुम बाप के नक्शे कदम पे चल के मान रहे हो, ना तुम किसी रिश्तेदार के नक्शे कदम पे चल के मान रहे हो। फरमाया मैंने उनकी बात को मान के माना है जो कायनात के अंदर इमामुल अंबिया बन के आए हैं, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। जब उन्होंने फरमा दिया एक है तो हमने आंखें बंद करके मान लिया वो एक है। अल्लाह मेरी और हाजिरी कबूल मंजूर